इनवाइट करने और मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखने के आई हूँ मैम। बहुत कुछ मुझे आपसे सीखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, ma'am. Good morning to all of you. Good morning. This side Sunita Chaudhary from Jharsuguda, Odisha. दोस्तों, today I am feeling top of the world. I am feeling so happy, so excited and so proud. क्योंकि आज मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है दोस्त। इसलिए प्राउड मोमेंट है कि मैं जब शुरुआत की थी, बहुत सारे लड़कियों के यहाँ पे अच्छा करना नहीं देख पा रही थी, तो मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और धीरे धीरे जब ड्यू शॉप में आने लगी, सीनियर इतना अच्छा सपोर्ट किए कि मेरे अंदर एक उमंग जगा, एक चाहत आई कि मुझे भी दिल्ली का स्टेज मिलना चाहिए और मैं भी कुछ बोलूं वहां पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलने का मौका मिले। और दिल से रियली मैं शिद्दत से चाही थी वो चीज। और बोलते हैं ना, कोई भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे ना, तो ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको हासिल करने में नामुमकिन हो। और ये मेरे साथ हुआ। आज मुझे ड्यू शॉप के स्टेज में आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मुझे मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं वो खुशी का जो आपको मैं बयान कर पाऊँ। और इसलिए मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ड्यू शॉप को। थैंक यू ड्यू शॉप, थैंक यू रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर, थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू माई ऑल मेंटर्स, थैंक यू रेस्पेक्टेड ऑल ज्वेल, क्रांत ज्वेल एंड ऑल चैंपियंस जो मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, आपकी नजर में, आप सभी की नजर में ड्यू शॉप का मैंने कुछ अलग अलग होंगे, बट मेरे नजर में जो है मैं आपको बताना चाहूंगी, ड्यू शॉप ऐसा कि मंच है जो आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलना और मिलाना। ड्यू शॉप एक ऐसा मंच है, ये धरती पे स्वर्ग का एहसास कराना, जो मुझे आज फील हो रहा है। मैं अपने घर में हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मैं अलग, मतलब हसीन दुनिया में हूँ। ये स्वर्ग का महसूस कराता है। ऐसा ही ड्यू शॉप का मायने है मेरे अंदर से। और आज आज एक गांव की साधारण सी लड़की, एक लेडी कैसे आयरन लेडी में तब्दील होती है, आज उसको जानेंगे। और ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है दोस्त, ये मेरी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबकी है। आप सबकी स्टोरी है। आप जितने भी मुझे नारी शक्ति देख रहे हैं, मेरे जितने भी चैंपियन देख रहे हैं यहाँ पे, सब सारे लोग के ये स्टोरी बनने वाली है। तो क्योंकि ये इसलिए बोल पा रही हूँ कि भगवान ने हर किसी के, हर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता दे के भेजा है। वो कुछ ना कुछ खासियत है। मुझे भी नहीं पता था जब ड्यूसर में शुरुआत की थी कि मैं भी, मेरे अंदर भी इतना खासियत है कि मैं इतना लेवल में आ सकती हूँ। लेकिन मेरे अनुभव ये बोलता है दोस्त कि ड्यूसर पे एक बार भरोसा कर कीजिए, और भरोसा किए तो बहुत अच्छा किए हैं। क्योंकि ड्यूसर का खासियत है, वो क्षमता है कि आपके अंदर जो क्षमता छिपी हुई है वो बाहर नहीं निकल पाता है। और उसको बाहर निकल के एक दिन आपको शाइनिंग स्टार, सुपरस्टार में आके खड़ा कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे आज मेरे साथ हुआ है। तो आपने उन सपनों के लिए अपने जगह पे रह के, जो अपने सपनों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए दोस्तों। अपने सपनों के लिए, आप अपना सपना पूरा करने के लिए आप एक दिन सुपरस्टार बनोगे ड्यूसर के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि वो लेडी जो साधारण सी हाउस वाइफ थी, उसका सोच कैसा था, उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, कैसे हुआ यहाँ तक पहुंची, आयरन लेडी में तब्दील हुई। दोस्तों, नाम सुनीता चौधरी, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव से बिलोंग करती हूँ। पिताजी हेड मास्टर थे और मम्मी हाउस वाइफ एज यूजल जैसे सबका। और उसके बाद हम 3 बहन, एक भाई, 4 भाई बहन, मैं सबसे बड़ी। और एजुकेशन की बात करूँ तो बीएससी कंप्लीट कर, एमएससी कंप्लीट की। और उसके बाद मैं लेक्चरशिप का जॉब कर रही थी। उसी दौरान मेरा शादी भी हो गया, अच्छे घर में शादी हुआ। ससुर जी प्रिंसिपल थे, हस्बैंड बिजनेसमैन। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था। और मैं कंफर्ट जोन में थी, सब सुविधा था मेरे पास, घर गाड़ी सब कुछ था। लेकिन आपको ये, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर सब कुछ था, फिर कैसे आयरन लेडी में तब्दील हुई। इसका मैं एक खासियत आपको बताती हूँ। क्योंकि भगवान के दया से मेरे पास एक एटीट्यूड था कि हर अगर अगर क्या बोलते हैं कि अगर जिंदगी में हर कुछ आपको मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिश तो होनी चाहिए दोस्त, जिसमें जीने का मजा पाओगे। तो ये चीज मेरे अंदर था, वो चीज मेरे अंदर था दोस्त। मैं वो लाइफ ठीक है, मैं जी रही थी, मेरे पास सब कुछ था। और 1 साल बीत गया, 2 साल बीता, 3 साल, 4 साल, 5 साल।
5 साल के बाद मेरे अंदर से एक आवाज आई, हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं सुनीता, ये क्या कर रही है तू, ये जो जन्म हुआ है तेरा इसलिए खाली खाना बनाना, बच्चे संभालना, जॉब करना, खाना खा के सो जाना, ये जिंदगी है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो अलग होगा, कुछ तो खास है तेरे अंदर। मुझे अंदर से आवाज आई और उस आवाज को मैं सुनी, जानी, उसको मानी, सीरियसली ली। बहुत सारे लोग उसको लेते नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी चीज को हम जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो नया करेंगे कैसे। तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं, क्योंकि मानव जाति तो आलसी होता ही है, तो ये होता है कंफर्ट जोन में। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, अंदर से आवाज आता है, मानते हैं, लेकिन उसको करते नहीं है। अगर हमें संगीत सीखना है तो संगीत सीखने के जाना पड़ेगा ना, कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन मैंने भगवान की दया से वो क्वालिटी था मेरे अंदर, मैं उस चीज को सीरियसली ली। तब से मेरा माइंड सेट हो गया कि नहीं नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मेरा कुछ अलग पहचान होगा। मैं जो काम करी हूँ कोई भी कर सकता है, मेरे लिए कोई काम करेगा, कोई खाना बनाएगा, घर का काम करेगा, मैं कुछ अलग करूंगी, मैं क्वीन जैसे फील करूंगी, मैं एक सेलिब्रिटी बनूंगी, कुछ तो होगा मेरे अंदर। वो हलचल मचा और इतना चाहत मेरा बढ़ गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरे पास कुछ उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं था, कुछ ऐसा कोई क्वालिटी मेरे अंदर था या नहीं था मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब मेरा चाहत बढ़ गया और स्ट्रांग हो गया ना, तो अपॉर्चुनिटी मेरे पास खुद ब खुद चल के आया दोस्त, खुद ब खुद कैसे आया बताती हूँ आपको मैं। अभी बता सकती हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया हुआ था बोल के। तो मेरे स्टूडेंट के माध्यम से एक अजनबी इंसान ने मुझे फोन किया और बोले कि बातों बातों में बोले, मैम एक गुड न्यूज है आपके लिए। क्या गुड न्यूज है? कि आप जिंदगी कुछ बेहतर करना चाहती हैं, कुछ खास करना चाहते हैं, कुछ अलग पहचान बनाना चाहती हैं। बोले हाँ, वो तो हर कोई बनाना चाहता है। क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस है जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, अगर आप परमिशन दोगे तो मैं बोले कैसा बिजनेस है? बोले ऐसा बिजनेस है मैम कि यहाँ पे ना बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बस है, ना कोई रिस्क है, ना कोई लॉस है, ना कोई टारगेट है, ना कोई टेंशन है। बोली ऐसा क्या बिजनेस है? मैं तो करोड़ों लाखों अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लाखों महीना कमाता, ये सोची थी, लेकिन ये कम इन्वेस्टमेंट में लाखों करोड़ों कमाना, इतना बड़ा बिजनेस बनना, ये तो मैं जान नहीं पा रही हूँ, मुझे समझना है, जानना है। तो ये जो जो अपॉइंटमेंट का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक 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 प्यासी को अगर पानी मिल जाएगा तो वो पिएगा ना। तो मैं प्यासी थी उसके लिए, मुझे तड़प था, रियली मैं वो तड़प रही थी। और मैं इसलिए परमिशन दी, मेरे चाहत को उन्होंने जान पाया और मुझे उसी हिसाब से बोला। तो मैं घर बुलाई और सुन देखी कि वो एज स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेरे से छोटे हैं, कम पढ़े लिखे हैं मेरे से, लेकिन उनका जो दिवसा का जो ये क्वालिटी है ही, वो पर्सनालिटी इतना जबरदस्त था, आउट ऑफ पर्सनालिटी, उनका बोलने का स्ट्रांग क्वालिटी था, कॉन्फिडेंट था। उनको देख के मैं उनका बात सुनने के लिए मैं मजबूर हो गई। फिर सुनी, उनका बात सुनी और पहले क्या किए, मैगजीन पलट पलट के दिखाए मुझे, ये मनीष सर हैं, ये चिंटू सर हैं, ये सुधांशु सर हैं, ये रणविजय सर हैं, ये स्टूडेंट होते हुए आज लाखों करोड़ कमा रहे हैं इस बिजनेस से। पहले प्लान नहीं दिए मुझे, पहले उनका लाइफ स्टोरी बताए, सक्सेस स्टोरी बताए। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और लाखों लोगों का जिंदगी बदल चुके हैं, वो अपना नाम पहचान खासियत सब कुछ, वो जिंदगी में जो चीज चाहिए वो सब पा रहे हैं। और ऐसा जिंदगी इस सिस्टम से, ये बिजनेस से उन्होंने करके दिखाया। मैं बोली ये मैगजीन में मेरा नाम, मेरा फोटो आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम रॉयल्टी तो पहले करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे वो दिखा, क्योंकि रियली मैं बताऊं दोस्त, ईमानदारी से बताऊं, उस टाइम मुझे पता चला कि मैं जो ढूंढ रही थी शायद ये है, मुझे वो लगा उस टाइम। और उस टाइम मुझे बताया गया, देखिए मैम यहाँ पे ये जो बिजनेस आपको मैं बताने जा रही हूँ प्लान्सो के दौरान, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका एक सिंप्लिसिटी है, उसके जगह पे सिंप्लिसिटी सही है, और इसका एक ग्रेटनेस भी है, और ग्रेटनेस उसके जगह पे है। और आप हमेशा ग्रेटनेस को आप फोकस कीजिएगा। सिंप्लिसिटी ये है कि यहाँ से छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, ना कोई यहाँ पे रिस्क है, ना कोई बस है, ना कोई लॉस है, ना कोई टेंशन है, ना कोई टारगेट है, ये सिंप्लिसिटी है। और ग्रेटनेस ये है कि यहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, रिगार्ड्स, जो फॉरेन टूर, दूसरों को हेल्प करना, सिक्योर्ड मनी, सब कुछ कमा सकते हो। और लोगों को ये भी भरोसा ही नहीं होता है सिंप्लिसिटी को देख के, इतना ग्रेट कैसे हो गया, तो ये भरोसा नहीं होता है। लेकिन आप ये जो चारों चारों शख्सियत को देखिए, उनको देख के भरोसा कीजिए, ग्रेटनेस के ऊपर फोकस कीजिए। अगर छोटा दिमाग रखे और आपने क्या किया, आपने अगर सिंप्लिसिटी को आपने फोकस किया तो आप छोटा ही पाओगे।
लेकिन अगर ग्रेटनेस को फोकस किया तो ग्रेटनेस ही पाओगे। तो मेरे अंदर वो माइंड सेट कर दिए थे और मैं तुरंत रजिस्ट्रेशन कर ली और जो जो करना प्रोसेस था वो कर ली, इन्वेस्टमेंट भी कर ली। और मैं एक चीज रिक्वेस्ट की, देखिए मैं तो घर में नहीं बताई हूँ और पैसा तो मेरा लगा हुआ है, लेकिन घर में तो घर का परमिशन, मतलब उनका इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। तो कल एक काम करना, कल आना और घर वालों को समझा देना। मैं नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि जिस तरीके से आपने समझाया 1 घंटा मैं नहीं समझा पाऊंगी, मेरा इतना एक्स्ट्रा नहीं है। और घर वालों को नहीं समझा पाई तो फिर साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने हाँ बोला। फिर वो रात में मैं क्या की, आप तो पता है हम लोग के मन में बात रहता नहीं है, मैं बोलते हुए तो बोल दी एक्साइटेड कि मैं बहुत अच्छा एक बिजनेस को मैं जन की हूँ और इतना अच्छा इनकम है, ये है वो है। तो जो होता है 95% के पास वही वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे बोला गया कि इतना शानदार जिंदगी है, जॉब है तेरे पास, लाइफ सेट है, ये सब बकवास चीज है, इसमें क्यों फंस रही हो। ऐसा चीज आता है जाता है, ऐसा कंपनी बहुत सारे आते हैं, ये इस चक्कर में मत पड़ो। ऐसे बहुत सलाह मिला मुझे, लेकिन मुझे तो ग्रेटनेस दिख रहा था, माइंडसेट मेरा विजुअलाइजेशन हो रहा था, मेरा फोटो मैगजीन में मुझे चाहिए था, वो दिख रहा था, मेरे मन में घूम रहा था। मैं उनका बातों को अनसुना करी और बोली कि ठीक है, आप मेरे बातों को मत समझिए, बट कल जो मुझे बताए वो आएंगे और ध्यान से सुनिएगा। और मैं घर वालों को सबको बिठाई, अगले दिन आए। तो वहां से कोई समझे ना समझे नहीं, फिर मेरे पापा थोड़ा दूर 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 के सोचने वाले थे, वो बोले कि बेटा ये तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, इंग्लिश बोलने का जो डिमांड है, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर का बहुत बड़ा डिमांड है अभी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तो बात ही मत करो। ये काम करो, पहले मेरा आईडी ले लो मेरा आईडी ले लो। फिर उनका आईडी ले लिया, मम्मी का आईडी ले लिया, तीनों बहन का आईडी ले लिया, भाई का आईडी ले लिया, भाभी का ले लिया, पूरा मेरे घर से आईडी का आशीर्वाद मिला 14 ठो, पूरा टोटल 14। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक आशीर्वाद मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मतलब पहले पहले डर लगता है ना, जब स्टार्टिंग करोगे तो घर वाले अगर मना करते हैं तो पूरा अंदर से मायूसी आ जाता है। एक दिन और रात को तो मैं अच्छा सो नहीं पाई, कैसे करूँ कैसे करूँ। लेकिन जब पैकेज दिखाए, इतना शानदार एजुकेशन, इतना शानदार बिजनेस दिखाए, तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन ससुराल वाले थोड़ा नहीं मान रहे थे, हस्बैंड नहीं मान रहे थे। लेकिन मैं सोची थी आज नहीं तो कल मानेंगे, एक दिन जरूर मानेंगे। मैं अपने काम में लग गई, अपने ध्यान में लग गई और मेरा काम शुरू हो गया 14 आईडी के साथ। तो उसके बाद पहला वीक में से 14 आईडी के साथ शुरुआत हो गया, मेरा इनकम स्टार्ट हो गया 2 स्टेप का। तो उसके बाद मैं उस टाइम सोचो दोस्तों, जब मेरा माइंड सेट हुआ उस टाइम मैं ये नहीं सोची कि 2 महीना 3 महीने करके देख लेती हूँ, ऐसे नहीं सोची। नहीं नहीं, मुझे ग्रेटनेस हो, जो जिंदगी जो मैं जिंदगी जी रही थी उससे बेहतर जिंदगी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको मुझे जिंदगी भर करना है, ये माइंडसेट कर चुकी थी। ये मेरे अंदर वो चल रहा था, नहीं मैं जो ढूंढ रही थी वही है। और 5-7 साल के बाद मिला है, तुरंत नहीं मिला है, बहुत तड़पी हूँ इसके लिए। तो मैं उसके लिए मैं माइंडसेट कर चुकी थी। ये ध्यान से सुनना कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं चलिए देखते हैं, वो सिंपलिसिटी को देखते हैं, 10,000 लगाते हैं, 10,000 कमाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मैं वो नहीं, मैं वो अलग सोच रही थी उस टाइम। मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे वो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, दूसरों का हेल्प करना, वो सब कुछ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और चैलेंजेस वहां से शुरू होता है। और मुझे उस टाइम चैलेंजेस नहीं लगा, क्योंकि मुझे खुशी हो रहा था अंदर से कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो अभी मैं चैलेंजेस के हिसाब से बता रही हूँ आपको। पहला चैलेंज ये होता है कि जैसे मैं बिजनेस करने का सोच रही थी, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लान शो करना। तो जो मुझे समझने आए थे वो 100 किलोमीटर दूर में रहते थे, वो डेली मेरे घर आके प्लान शो करना ये नामुमकिन था। तो मैं अगर प्लान शो नहीं करूंगी तो मेरा बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो अगले दिन से मैं क्या की, देखिए जब से मुझे आईडी मिला, तुरंत मुझे अगले दिन ही आईडी मिल गया। तो मैं सोची कि मैं इस कंपनी का अभी सीईओ हूँ, मतलब मेरे आईडी जहाँ से है वहां से मैं सीईओ हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मुझे जो भी करना है अब मुझे करना है। ये मैं माइंडसेट की, क्योंकि मुझे वो मैगजीन में फोटो चाहिए, रॉयल्टी मुझे होना है। कोई सीनियर अगर बोल दिया कि मुझे आपको सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने के भरोसे मुझे नहीं रहना है। कोई सीनियर नहीं, कोई ऐसा कोई डाउन नहीं की सीनियर नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, खुद को करना है, ये सोच के मैं वहां पे शुरुआत की अपना प्लान सो कैसे शुरुआत की। जो प्लान पेपर में प्लान दिए थे उसको मैं रखी थी, उस पेपर में थोड़ा प्रैक्टिस की, और पैकेज को खोल के मैं देखी वहां पे। मैं छोटा सा लैपटॉप रखी थी लेनोवो का, तो वहां पे पैकेज को खोल के मेरे मार्केट में कौन कौन सा चीज ज्यादा डिमांड है, और उस मार्केट में क्या वैल्यू है इसका इसका देखी। स्पोकन इंग्लिश को देखी, कंप्यूटर को देखी, बहुत अच्छा लगा। उसके चक्कर में कोई नहीं है, सब के टक्कर में तो मैं पूरा बिंदास बताने लगी। और जो मुझे प्लान्सो का सिस्टम ही नहीं आता था, प्लान्सो का सिस्टम बिल्कुल नहीं आता था। तो उस टाइम मैं
बताने लगी। और लोग लोग हाँ, एक चीज आता था कि सामने वाला क्या चाहता है। आप यूसुफ की तरफ से मैं उनको क्या दे सकती हूँ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ, मदद के चक्कर में मैं उनको जाती थी, क्योंकि जो इंसान मुझे दिया, मुझे मदद किया कि मेरा लाइफ बदलने वाला है, ग्रेटनेस में पाने वाली हूँ, तो मैं भी ऐसे ही फील की। तो उसको भी बताते ही कि तुम्हारे लाइफ में ये कमी है, ये कमी को पूरा करना चाहते हो, तो ये आपके साथ ये हेल्प हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे मेरा जर्नी शुरू हुआ। कुछ लोग मना किए, कुछ लोग हाँ बोले। जो मना कर रहे थे मैं उसको नहीं देखी, जो हाँ बोल रहे थे मैं उसको देखना, उनके साथ कैसे आगे बढ़ूं वो सोचा सोचा करती थी। और ये सेमिनार में हम लोग जो लोग को लेके जाते थे, ऐसे नहीं सोचते थे कि सेमिनार किसी और का है, सेमिनार मेरा है। और मैं अगर वहां से 500 सीट है, मतलब 500 सीट कैसे भरना है मुझे डिसाइड करना है। और धीरे धीरे ये माइंड सेटअप हो रहा था। एक ओनरशिप का, मैं ओनर सोच रही थी, मैं खुद का बिजनेस का मालिक सोच रही थी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इमोशनली यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे तो इस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपकी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक गांव में एक आम का पेड़ था, दो घर के बीच में था आम का पेड़। और उस दोनों घर में झगड़ा होता था, ये बोलता था ये मेरा पेड़ है, ये बोलता था ये मेरा पेड़ है। और ये डिसीजन नहीं हो पा रहा था आम का पेड़। तो वो क्या किए, बीरबल के पास गए और बीरबल को पूछे, ये हम दोनों में कोई डिसाइड कर नहीं पा रहा है, तो हम कैसे जाने कि किसका पेड़ है। तो बीरबल बोले कि ठीक है, कल सुबह ना मैं बता दूंगा। तो बीरबल जी क्या किए, रात को भेस बदल के पहला घर में नॉक किए। तो वहां पे वो उसका घर का मालिक उठता है, बोलता है क्या हुआ। तो आपके घर, आपके आम पेड़ में जो आम फला है कोई चोर ले जा रहा है। तो बोले ठीक है, लेने दो, क्या हुआ, मेरा तो अभी तक मेरा पेड़ है कि नहीं है क्या पता, क्या पता, देखेंगे, लेने लेना तो लेने दो। और बेफिक्र होके सो गया। दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरे घर में जब गए, तो दूसरे घर में भी नॉक किए। और वहां पे भी जब नॉक किए, तो जो दूसरा वाला आदमी बोला, मेरे मेरे पेड़ से आम चुरा रहे हैं, रुको लाठी लेके जाता हूँ, उसको मारूंगा, भगाऊंगा, ऐसे बोल के वो सब अंदर से आया, मेरा मेरा पेड़ है। तो बीरबल को पता चल गया, सुबह डिक्लेयर किया कि दूसरा आदमी का ये पेड़ है। क्योंकि वो पहला आदमी फिजिकली बोल रहा था कि ये मेरा पेड़ है, लेकिन ये इमोशनली बोला कि ये मेरा पेड़ है, कि उसको दुख रहा था कि नहीं नहीं, मेरा आम चला जा रहा है। तो ये दिवसों में जीतो ऐसे होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, मैं काम करने के दौरान। आईडी ले लेते हैं, आईडी मिल गया हमें, हमको किट भी मिल गया, हमको पैकेज भी मिल गया। हम फिजिकली तो पार्टनर बन गए, फिजिकली तो ओनर बन गए, बट इमोशनली नहीं बन पाए। हम कुछ भी प्रोग्राम होता है तो हम कोई नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, कोई सीनियर आएगा तो प्लान करूंगा, कोई सीनियर आएगा तो फॉलो अप करूंगा। ये सब जो होता है इमोशनली अटैच नहीं है। और रियली बताऊं दोस्त, अगर रियली इमोशनली अटैच हो जाओगे ना, तो मालिक बनोगे। मालिक जब बनोगे तो पैसा कोई रोक नहीं पाएगा आपको, कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी होगा। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं जो स्टार्टअप की थी, मैं जो चैलेंजेस को झेल रही थी उसमें मैं सीख रही थी। ऐसा नहीं कि मैं वहां पे मायूस होकर बैठ जाऊँ, क्यों नहीं, क्यों मना कर रहा है, मेरे में क्या कमी है। मैं सीनियर को पूछती थी, मैं बुक्स पढ़ती थी, मैं पैकेज में जाती थी, मैं खुद को डेवलप करने के लिए सोच रही थी। तो वैसे करते हुए मैं आगे बढ़ी। और मैं जब से खुद को मालिक समझने लगी, दिल्ली में कितना प्लान शो करूँ, रात को प्लानिंग करती हूँ, सुबह उठ के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं फील्ड में रहती थी। उस टाइम मुझे बाइक चलाना नहीं आता था। दो बाइक वाला जो स्टूडेंट थे, मैं उनको जर्निंग कराई, एक लेफ्ट एक राइट, और उनके साथ मैं चली गई गाँव। और गांव में तो लाइन नहीं था, तो ऑनलाइन का क्या समझेंगे, उनको समझाते 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 रात हो जाता था। कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे। ऐसे करते करते मैं 1 साल के अंदर 1500 लोगों को 500 की थी दोस्त। और 1500 लोगों ने कम से 250 लोगों का टीम बना। और 1250 लोग मना किए थे मुझे, क्योंकि उस टाइम मुझे धीरे मैं सीख रही थी ना, तो वहां पे टीम तो बनाना भी नहीं आता था। तो उस टाइम मैं 1.5 लाख भी कमाई और स्टार भी बनी। तो जो आ रहे थे मैं उनको वेलकम की, जो 1500 लोगों को 500 की उसमें मैं सीखी। ये सोच के मैं आगे बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे मेंटर सिखाते हैं, चिंटू सर हमें सब सिखाते हैं कि FRIEND, ये 6 जो द्वार होता है, ये द्वार को हम अगर खोलना सीख गए, तो 7वां द्वार है आपका स्ट्रेंजर, ये आप ऑटोमेटिक खोलना सीख जाओगे। तो ये मेरे साथ हो रहा था। मैं फ्रेंड लिस्ट में काम करना शुरू की, 1500 लोगों से प्लान शुरू करना शुरू की, तो 7वां द्वार मेरा अभी खोलने वाला है। तो दूसरा चैलेंज आपको बताने जा रही हूँ अभी। ये पहला चैलेंज था, लोगों ने ना बोला, फिर भी मैं नहीं हटी, आगे बढ़ी आगे बढ़ी। उसके साथ स्टार का मुझे जो अवार्ड रिकॉग्निशन में मुझे सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा जो बिजनेस था, गांव से निकल के 4 शहर में हो गया, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बलंगीर, चारों जगह पे मेरा हो गया। तो अभी दूसरा चैलेंज ये आया
कि घर वाले तो सब ठीक है, लेकिन ससुराल वाले मना कर रहे थे, लेकिन मुझे तो करना था। और मैं 400 250 लोगों का टीम को लेके मैं एक सेमिनार करना चाहती थी मेरे गांव के पास ही। और उस टाइम मैं खुद प्लान्सो देना नहीं जानती थी देखो, लेकिन 1500 लोगों को प्लान्सो देके मेरे अंदर ये क्वालिटी आ चुका था कि वहां से मैं 250 लोगों के साथ मिलके 500 लोगों का गैदरिंग की गाँव में कॉलेज के साथ। और वहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज की, मैं खुद प्लान्सो प्रोजेक्टर में दी, मेरे क्वालिटी ड्यूसॉफ के माध्यम से वो बाहर आया। और वहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटर मनीष सर आए थे चीफ गेस्ट, और वहां से मेरा 3 महीने के अंदर मेरा प्रीमियर कंप्लीट हुआ था। 500 का टीम, मतलब 250 था, 250 का टीम बना था, जो 15 मतलब 1 साल लगा वो 3 महीना में हो गया। तो ये चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मेरे क्वालिटी डेवलप हो रहे थे, मेरा स्किल डेवलप हो रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं हाँ कर सकती हूँ, हौसला बढ़ रहा था। तो ये ऑर्गेनाइज करते हुए मैं आगे बढ़ी। उसके बाद जो चैलेंज आया मेरे साथ कि मुझे 500 लोगों को संभालना है, मुझे तो संभालना नहीं आता है, मैनेजमेंट करना नहीं आता है, कैसे करूँ। उस टाइम मैं किसी को इतना अच्छा से नहीं जानती थी। फिर चारों शहर में मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है। फिर उस टाइम मुझे घर से थोड़ा परमिशन लेना था। बेटी मेरी छोटी थी, 8 साल की थी। तो मम्मी को बोली, ससुराल वाले तो वहाँ पे मना कर रहे थे, मम्मी को बोली मम्मी 1 साल के सिर्फ मुझे 1 साल मौका दे दो बस, उसके बाद बेटी को मैं रखूंगी, हमेशा उसका सही तरीके से परवरिश करूंगी, आप 1 साल खाली संभाल लो। तो बेटी को कभी नहीं छोड़ी थी, वो भी मुझे नहीं छोड़ी थी। तो दिल पे पत्थर रख के मैं उसको छोड़ के गई, क्योंकि मुझे बाहर निकलना बहुत जरूरी था। अगर बाहर नहीं निकलती तो मेरा टीम इतना बड़ा नहीं होता। तो बाहर निकलने का सोची। और उस टाइम बेटी को समझाई कि बेटी 1 साल मेरे बगैर रह जाओ, उसके बाद जो जिंदगी चाहोगे वो मैं दूंगी। और वो टारगेट के साथ, क्योंकि मुझे पूरा 100% विश्वास था मेरे ऊपर, यूसुफ के ऊपर और मेरे सीनियर के ऊपर पूरा 100% विश्वास था। उसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ी। और एक चीज मैं बोल रही थी कि किसी को नहीं बताना, मेरा अज्ञातवास होगा, किसी को मत बताना। मैं जो मतलब मुझे ढूंढेंगे, मुझे पता है मेरे हस्बैंड ढूंढेंगे। और वो बार बार फोन कर रहे थे, जहाँ भी हो तुम्हें लेके आ जाएंगे। तो मैं शादी में जो साड़ी दिए थे उनको अलग कर दी, और नया साड़ी 2-3 ड्रेस खरीदी और चली गई। और वहां पे देखिए मेरा चैलेंजेस ये होता है, अभी आपको बता रही हूँ। उस टाइम मैं अपने धुन में थी, पागलपंती में थी, दीवानगी में थी, कि उसको मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर का हर फैसिलिटी को छोड़ के वहां पे गई। वहां पे एक लड़की को, मेरे स्टूडेंट को लेके गई, एक क्वार्टर में रही ना, कोई फैसिलिटी था ना, सोने के लिए बेड था ना, कुछ पंखा था, कुछ नहीं था। 1 साल पूरा वनवास था मेरा। हाँ, तो उस टाइम में और 2 लड़का को लेके गई, जो जी बाइक था। उस टाइम मेरा 7वां द्वार, जो मैं बता रही थी आपको, सेवेंथ नंबर वाला, वो द्वार खोलने जा रही थी। और उनके पास, हमारे पास वहाँ पे लिस्ट नहीं था। तो सुंदरगढ़ आए हम लोग। तो वहां पे हाँ, मैं क्या की, मेरा क्रिएटिविटी लगाई, क्योंकि मुझे 365 दिन मुश्किल से मिला है और मुझे प्रूव करना है खुद को। मैं तो प्रीमियम में थी, तो मुझे और साढ़े 7 रनिंग चाहिए, क्योंकि मुझे मैगजीन में फोटो मुझे चाहिए, रॉयल्टी होना है। वो दीवानगी मुझे मेरे माइंड को मतलब आगे बढ़ाने के लिए आग लगाता था। वो दीवानगी में मैं आगे बढ़ती थी। तो वहां पे मैं क्या करती, फिर प्लानिंग की कि एक एक गाँव गए, सरपंच से मिले और सरपंच को बोले कि सर एक बहुत जबरदस्त एजुकेशन कॉन्सेप्ट आया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनका स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। हम एक बहुत बड़ा बिजनेस लेके आए हैं, एजुकेशन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो वहाँ पे आप, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को जानते होंगे। तो कल एक काम कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए मीटिंग, हम लोग आपके क्लब हो या स्कूल हो हम बता देंगे। तो कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग समझ नहीं पाते थे, अनपढ़ थे, कुछ लोग मान जाते थे। ऐसे करते एक गांव से गए दूसरे गांव, मतलब एक एक गांव में वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। तो वहां पे 500 किए। वहां पे क्या गलती होता था, इकट्ठे हो जाते सब लोग, एक नेगेटिव हुआ तो सबको नेगेटिव करता था। तो समझ नहीं पाते थे वो लोग, इतना अच्छा चीज उनको उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चला जाता था। और ये हमें समझ नहीं आता था। 2-3 गांव ऐसे हुआ तो मेरे माइंड में ये चला कि नहीं नहीं, एक ही गांव के लोगों को एक ही साथ नहीं बैठाना है, अलग अलग करके हमें प्लान देना होगा। तो चौथे गांव जब गए थे, ये गलती को सुधारने के लिए अलग अलग गांव से लाए थे। तो वहां पे एक चैलेंजेस मुझे झेलना पड़ा। वो एक क्रेसस, एक एवरी क्रेसस के अंदर ना एक अपॉर्चुनिटी छिपा होता है। क्राइसिस जो आया था मेरे अंदर, मैंने उस टाइम में, तो जहाँ पे मैं एक स्कूल में मैं सिखा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ प्लान के बारे में, एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं चक चक से मैं बता रही हूँ उनको। तो प्लान तो जब दे रही हूँ, और गांव वाले पूरा चारों तरफ पूरा मुझे घेर दिए, और लाठी लाठी लेके पूरा, जैसे कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं एक क्राइम करने आई हूँ। और वो मुझे बोले पूरा कि आप गरीबों का पैसा लूटने आ रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। मैं 1500 का प्लान तो दी थी, तो कॉन्फिडेंस तो था, और मुझे पैकेज में पूरा भरोसा था, ड्यूसन पूरा भरोसा था। मैं बोली
मेरे साथ जो एक स्टूडेंट था वो घबरा जाएगा, इसलिए मैं बोली कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल, चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों को बोली देखिए यहाँ पे कुछ ये सॉल्यूशन नहीं होगा, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं चलो। और रियली बताऊं, सब लोग पुलिस स्टेशन गए, मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि ये मेरे लिए चैलेंजेस था। यस, मैं सामना करने के लिए तैयार थी। और वहां पे गए, आधा घंटा जो मुझे देख रहे थे कि मैं सच में एक मुजरिम हूँ, लेकिन जब इंस्पेक्टर आए उनको बताइए, लैपटॉप दिखा के सर देखिए इतना शानदार एजुकेशन है, आपके बच्चों के लिए भी काम आएगा, उनको प्लान दी मैं। तो वो बोले ये इतना शानदार चीज है और आप ये बुद्धू और मूर्ख लोग तुम सीख नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, लो एक एक आईडी लो इसका। बहुत अच्छा लगा, तुरंत 5 आईडी खोले वहां पे, और मैं वहां पे विजेता बन के आई। और वहाँ वो पांचों लड़का को 30-30 हजार कमा कमा के दिलवाई वहां पे। वहां से शुरुआत हुआ मेरा वो नया जलवा, वहां से शुरुआत था, 500 से 5 तक टीम धीरे धीरे बढ़ा। और वो चैलेंजर अगर नहीं खेलती तो आज मेरा टीम नहीं बनता। आज जैसे मेरा यहाँ पे टीम बन रहा है, एक साइड में 3,000 का टीम उसी चैलेंज के साथ हुआ था। उस टाइम से जो मैं कर नहीं पाई वो पुलिस थाना में हो गया, तो लोग डरते हैं उस वहां जाके, और मेरे लिए चैलेंजर्स हुआ। आज मेरा 3,000 टीम उधर बना है, आज जो रिंकू, सुप्रिया, सूरज, मुरारी जी जो भी है, मीता है, सब उसी के टीम के थ्रू है। तो ये चैलेंजेस में जीती, तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा टीम बना। तो उसके बाद बेटी का रेगुलर कॉल आता है रात को, मैं जब जाती हूँ, मम्मी आपकी याद आ रही है, मुझे जाना है आपके पास। मतलब मुझे बहुत, मतलब क्या करूँ, रोना भी आता है। लेकिन एक एक दिन गिनती थी कि और 750 देने के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए, ऐसे गिन रही थी क्योंकि बेटी को लाना है मेरे पास, तो पैसों का फ्रीडम चाहिए मेरे पास, तो पैसों का फ्रीडम, लेकिन ऐसा सब कुछ चाहिए। तो दिल में पत्थर रख के उसको बोलती थी नहीं बेटा और थोड़ा सा दिन रुक जाओ। और ये आग मुझे और दौड़ने के लिए मजबूर करता था, और दौड़ना चाहती थी मैं। और उसी दौरान मैं क्या की, और 20 लड़कों को मैं बुला ली, क्योंकि ये 4-5 लड़कों से नहीं हो रहा है, टीम थोड़ा सा निकलने लगा है। तो 20 लड़कों को मैं जहाँ रहती थी उसके बगल में एक हॉस्टल जैसे बनाई, और रात को उनको ट्रेनिंग दी। उनका पर्सनालिटी कुछ डेवलप नहीं था, उनको ड्रेसअप के नॉलेज में, उनको साइकिल तक नहीं था, उनको बाइक का प्लानिंग की। चलो मिलके करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, चलिए हम मिलके करते हैं। और उसी दौरान क्या होता है, भगवान भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए, ऐसा लग रहा था। मैं हम लोग गए थे पटना, पटना में ये डिक्लेरेशन हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन होता है हम लोग का, सीएनएस कोऑर्डिनेशन में, वहां पे डिक्लेरेशन हुआ कि जो भी ग्रुप अगर अच्छा बिजनेस करके नेक्स्ट सेशन में आएंगे, उनको हमारे रेस्पेक्टेड ऋषि सर के तरफ से मेडल मिलेगा। तो हम तो खुशी से पागल हो गए, हम तो वही चीज चाहते थे ऋषि सर, मतलब हम नहीं सोच रहे थे कि हम ऋषि सर को कभी देख पाएंगे, लेकिन उनके हाथों से मेडल मिलेगा, मतलब एक, मतलब डबल धमाका, हम लोग का डबल आग लगा। एक तो बेटी का आग लग रहा था, दूसरा मेरा अभी ये ख्वाब पूरा होने वाला था कि मैं ऋषि सर के हाथों मुझे मिलेगा वो मेडल। तो उसी दोनों जो जो दो कारण के लिए जो मेरा दिल में आग लग रहा था, उसी के कारण मैं काम शुरू किया। और दोस्तों, 6 महीने के अंदर हमने 750 का जर्नी निकाला, 6 महीने के अंदर। जो एक साल का सोचे 6 महीने के अंदर निकाली थी, उतना जो दिनों, दिन रात का मुझे फर्क नहीं पड़ा। कैसे खा रही थी, क्या कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, अभी भूल, मतलब वो सब मुझे याद नहीं है। लेकिन वो जो साइकिल तक नहीं था उनके पास, 20 बाइक आया, और हम अगले जो पटना कोऑर्डिनेशन में गए, 40 स्टूडेंट को मेरे साथ हमको मेडल मिला था। वो खुशी का दौर में अभी भी मुझे दिखता है, कितना खुशी था हमारे अंदर कि हम वो ड्रीम को हासिल किए थे। और अगले अभी आता है चैलेंजेस के बाद हम लोग का भी अचीवमेंट का पार्ट। जो मुझे, मेरा जो टारगेट था कि मेरा रॉयल्टी कंप्लीट हुआ, और मेरे मैगजीन में मेरा फोटो भी आने वाला है। और मुझे जब मैं मनीष सर का, चिंटू सर का जब सेमिनार देखा करती थी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था काश मेरे लिए भी कोई सेमिनार होता, मैं भी चीफ गेस्ट होती, मेरे लिए कोई टिकट ऐसे करता, मेरा भी कुछ ख्वाब है, मैं भी ऐसे सोचा करती थी। और उस टाइम मेरा वो सपना पूरा हुआ कि रॉयल्टी जब हो गया, तो झारसुगुड़ा के एक होटल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, किंग पैलेस का होटल में, और वहां पे मेरे फैमिली को बुलाया गया, मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, फूलों से स्वागत किया गया। और मुझे कभी भी, मैं जॉब के माहौल में मैं नहीं देखी थी इतना शानदार जिंदगी। और वो जिंदगी मुझे वो पहली बार मिला, मेरा नाम लेके मेरे पापा को बुलाया गया कि ये उनके पापा हैं। पहले पापा के नाम से मुझे बुलाया जाता था, ससुर जी के नाम पे मुझे बुलाया जाता था, पहचाने जाते थे। अभी मेरे नाम पे उनका पहचान हो रहा है, कितना खुशी का बात आ गई, खुशी का आंसू, मतलब इतना खुशी का आंसू आ रहा था कि मैं क्या बताऊं, कि पापा बहुत खुश हो गए, मैं बेटी नहीं तुम बेटा हो, चौधरी वंश का नाम रख लिए बेटा। और आशीर्वाद मिला फिर। जो
सोसाइटी में जो इज्जत मिला, जो वैल्यू मिला, वो अलग। मेरे जो ससुराल वाले नहीं मारे थे, हस्बैंड मानने लगे, ओ मतलब तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन अच्छा चीज के लिए जिद किए थे, करके दिखाए। उसके बाद मैं बेटी को अपने साथ ले गई और उसको रखी, और वो शहर छोड़ के मैं दूसरा शहर गई, क्योंकि दूसरा शहर में और एक बिजनेस सेट हो गया, फिर दूसरा शहर में गई, वहां पे भी बिजनेस सेट करना था मुझे। तो बेटी को वहां पे रखी और उसको वो खुशी देने लगी जो खुशी क्या मुझे तमन्ना था। वो खुशी क्या था कि वो गांव में जो पढ़ रही थी, वो शहर में पढ़ी। 20,000 का साल में देना पड़ता था, 1,20,000 देना शुरू कर ली, क्योंकि मेरा पैसा आना शुरू हो गया था, 50,000 60,000 रॉयल्टी 2% आना शुरू हो गया था, पैसों का आजादी मिल रहा था, हर हफ्ते पैसा आ रहा था। तो बेटी को शानदार जिंदगी देने लगी। उसका जो जो 1 साल मेरे बगैर रही है, वो सब खुशी उसको देने लगी। टाइम फ्रीडम था मेरे पास, रिकॉग्निशन था, उसकी बेटी है बोल के उसको बहुत सम्मान मिल जाता। तो बेटी भूल गई सब कुछ, मम्मी का जो खुशी। मम्मी मम्मी को बोली, मैं माँ तुम सब वर्ल्ड की बेस्ट मम हो, ये मुझे प्राइज दियो। तो ये खुशी मुझे मिला बेटी की तरफ से, और बेटी भी बहुत खुश थी। उसके बाद मैं शुरुआत की, फिर रुकी नहीं वहां पे। मुझे दोबारा फिर मेरा टारगेट बना कि मुझे कैपिंग करना है, कैपिंग लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। वहां पे फिर और एक टारगेट बना, और फिर मैं दोबारा वहां पे शुरुआत की। आज जैसे संबलपुर में वहां पे रही, और वहां पे भी एक हॉस्टल जैसे बनाई, वहां पे चैम्बर जैसे बनाई। और फिर आज जैसे लोकनाथ है, मनबोध है, नवहल है, यहाँ पे गौतम जी हैं, उन लोगों को वहां पे मैं बनाई। वहां पे भी 3,000 का टीम बना, 6,000 का टीम है अभी मेरा। तो 6,000 टीम वहां से बना शुरुआत हुआ। अगर मैं नहीं आती, घर छोड़ के नहीं रहती, तो शायद ये नहीं बनता। तो वहां पे शुरुआत हुआ मेरा बिजनेस। और मैं अगले 1.5 साल के अंदर 1250 टीम बनाई, और फिर मैं आ गई झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा आ गई और मेरा एम्बेसडर बना। एम्बेसडर बन गई मैं, डबल रॉयल्टी की। मतलब एम्बेसडर कंप्लीट हुआ तो और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, फिर से मेरा रिकॉग्नाइज हुआ। और उस टाइम मैं जो सोच रही थी, मेरे सोच के बाहर मुझे ये चीज मिला। सबसे बड़ा चीज, फॉरेन टूर। तो मेरे गांव में या मेरे खानदान में अपने दम से कोई नहीं किया था, और मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे पड़ोसी सब कोई मेरा मेरा वैल्यू देने लगे कि आज सुनीता जा रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और मैं भी फॉरेन जाके ना, जो फील, ऐसे तो बहुत अच्छा ही लगता है, बहुत मजा आता है। लेकिन एक चीज बहुत डर रही थी, लेकिन वो डर को जीती। वो चीज क्या है कि जिंदा शेर के साथ फोटो उठाना ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। पहले देखी, बाप रे कैसे जाऊंगी वहां पे। लेकिन जो लोग देख रहे थे, और मैं उनके साथ फोटो खींच रहे थे, उनके साथ उनको देख देख के 1 घंटा देखी, फिर आया विश्वास आया, नहीं नहीं, विश्वास में इतना कर रहे हैं तो यहाँ भी करके दिखाते हैं। और हमेशा खाली टीवी में देखने से मजा नहीं आता है, चलो छू के देख के आते हैं कैसा लगता है। तो ये डेयर मेरे अंदर आ चुका था ड्यूसर के माध्यम से। ये यहाँ भी डेयर दिखाई, और फॉर्म फिर साइन की कि जो भी होगा आपका रिस्पॉन्सिबल आप होंगे वहां पे। और जब गार्ड को पूछी कि यहाँ पे कैसे होता है, आपको डर नहीं लगता है, तो बोला कि डर तो लगता है मैम, अगर यहाँ पे उसको खाना नहीं मिलेगा तो हमको खा देगा। तो ये डरा रहे थे, लेकिन मैं डेयर के साथ वहां पे गई, कोई कुछ नहीं हुआ। और वहां पे फोटो खींची, बहुत सारे लोगों को, मेरे दोस्तों को तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा ही हुआ होगा, तो जाके जिंदा शेर के साथ फोटो खींची है। लेकिन मैं, मेरा मन जानता है मैं क्या की हूँ, और इतना मजा आया ना। उस डर के आगे जीत है, वो जीत के आई मैं। ये बहुत मजा लगा। और दिवसों के कारण भारत के अलग अलग जगह पे मैं, फेमस जगह पे घूम के आई हूँ। और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है आपको बोलने, आप सुनोगे तो आपको लगा, ताज्जुब लगेगा, लेकिन रियली बताऊं, मैं ड्यूसअप करने से पहले कभी एरोप्लेन में नहीं बैठी थी। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मैं एरोप्लेन बैठूं। लेकिन ड्यूस, मैं छोटे से जब बच्चे थे तो देख रहे थे एरोप्लेन उड़ रहा था, लेकिन मैं कहाँ कब उसके साथ उड़ूंगी, ये मेरा ख्वाब था। लेकिन वो ड्यूसअप के कारण, वो पहली बार मुझे वहां जाने का मौका मिला, वो फ्लाई करने का मौका मिला। और वो, मैं क्या बताऊं, मैं उसका वर्ड नहीं पा रही हूँ, रोंगटा खड़ा जाता है वो चीज। मतलब वो खुशी मुझे मिला है डी शो के माध्यम से, अनगिनत खुशी मिला है जो मैं सोच भी नहीं पा रही थी। सब कुछ मिला, सब कुछ डी शो दे रहा है मुझे। और ये जिंदगी बेहतर होने लगा, मेरा ग्रेटनेस जो मैं फील कर रही थी, मेरा एक्स्ट्रा इनकम, मेरा जो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, दूसरों को हेल्प करना, फॉरेन टूर, ये सब कुछ, सिक्योर मनी, सब मिल रहा था। बहुत जिंदगी अच्छा, बेहतर जिंदगी चल रहा था। जो मैं चाहत रखी थी, वो चाहत मुझे पूरा हो रहा था। सब कुछ सही था। लेकिन अभी अब और एक दौर आता है, आपको बता दूं कि मेंटर कितना जरूरी है।
लाइफ में मेंटर क्यों चाहिए। जैसे हम सबको पता है, आपको ही पता है कि हम सब भगवान को भी विश्वास करते हैं। भगवान को कभी नहीं देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है। हम उन सुप्रीम पावर की एक रूपरेखा लेते हैं। कोई श्री गणेश, कोई हनुमान जी, कोई भगवान श्री कृष्ण, कोई शिव शिव भगवान को पूछता है, एक रूप लेके पूछता है, एक पूजा करता है, स्थापना करता है, वहां से पावर लेता है, भक्ति अंदर जागता है, श्रद्धा जागता है और अपना काम आगे बढ़ता है। ये आजकल जो भगवान के लिए हम लोग रूपरेखा देखते हैं। ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही ड्यूस ऑफ का मैं सोचती हूँ, जो मेरा फीलिंग बता रही हूँ। ड्यूस ऑफ एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर वो भी है, और उसका रूपरेखा मेंटर है। वो जो मेंटर जो जैसे बनना चाहते हैं, वो मेंटर हमारे रूपरेखा है। तो वो अगर हमारे हम उनको अगर भगवान मान लेते हैं, हम उनका अगर समर्पित भाव से वो जो बोल रहा है वो उसको कर लेते हैं ना, तो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आने से पहले आपको सोल्यूशन दिखेगा। और वो मेरे साथ हुआ है। वो जो समर्पित भाव से वो जो जो बोल दिया, मतलब वो पत्थर का लकीर है, उसको करना है, मतलब करना है। वो चीज मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ कैसे घटना हुई। सब सही चल रहा था, और पीछे लॉकडाउन, आपको तो पता है कितना पेंडेमिक सिचुएशन आया हुआ था। तो पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ कि आ, मेरे टीम में ऑफलाइन में तो हम सब कुछ पा ली थी, प्लान फॉलो सब सब सही था, सब जान रही थी, सब संभाल रही थी, सब ठीक था। लेकिन जब पेंडेमिक सिचुएशन आया, लॉकडाउन आया, सब बंद हो गया, मेरा बिजनेस भी बंद हो गया। मैं सोची मैं तो गई, अभी तो होगा नहीं मेरे से, कैसे करूं। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के चैंपियन सब जाने लगे, मैम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस टाइम ग्रेट मेंटर चिंटू सर से बात किए। फिर चिंटू सर मुझे फोन किए, बोले कि जो जा रहे हैं उनको जाने दो, कोई फिक्र मत करो, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी कैपिंग करो। मैं बोली, मैं उसमें ना क्यों, कैसे करना है, क्यों करना है, ऐसे नहीं पूछी। यस सर, आप जो बोल दिया मतलब बोल दिए। अगर मुझ पे आपका भरोसा है तो आपके भरोसे में मैं भरोसा करती हूँ और लग जाती हूँ। सर बोली, और रियली बताऊँ दोस्त, ईमानदारी से बताऊँ, मैं सीखने में लग गई, क्योंकि ऑफलाइन में तो मास्टर हो गई थी, बट ऑनलाइन में कुछ भी नहीं जानती थी। तो मनीष सर से, मेरे जो ग्रेट मेंटर मनीष सर से मैं प्लान शो सीखी, ऑनलाइन प्लान शो। और हमारे जो मेंटर है हमारे रणजीत सर से टेक्निकल जो ये होता है जूम का, वो सीखी। और हमारे ग्रेट मेंटर है हमारे सुधांशु सर, उनसे स्पीड कैसे बिजनेस करते हैं उसको सीखी। चारों मेंटर से मैं अलग अलग चीज क्वालिटी को उनका जो था उनको उनसे सीखी। और मैं दिल्ली घर बैठे, विश्वास नहीं करेंगे, जो फील्ड में नहीं हो पाता था 10 से ज्यादा प्लांसों में 20-30 प्लांसों करना शुरू कर दी। अप्रैल महीना सीखी मैं, मई महीना सीखी, और मई के लास्ट में मैं कैपिंग की थी। मई के लास्ट में मेरा कैपिंग हुआ था, बहुत बड़ा अचीवमेंट, जो मैं सार के भरोसे पे भरोसे की थी। तो मेरा हुआ कि नहीं हुआ, समर्पित भाव से मैं की थी। वो सर अगर बोल रहे हैं कैपिंग होगा मतलब होगा। और उस दौरान मैं कैपिंग की थी, और ऑनलाइन में वो सिस्टम में करके दिखाई। जो 9 बार मैं फेल हो चुकी थी ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन में रियल में मैं 9 बार कोशिश की थी कैपिंग के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन ऑनलाइन में हो गया, घर बैठे हो गया। और इतना अच्छा लगा कि हमारा दिशा सिस्टम इतना शानदार है कि ऑनलाइन का दौर आ चुका है। मतलब ऑनलाइन अभी स्पीड दौड़ दौड़ रहा है, इसीलिए स्पीड दौड़ रहा है कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। इसी कारण आज देखिए मेरा 50 नारी शक्ति है वहां से निकले। उसी जो कैपिंग मेरा हुआ था वहां से मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड है, फ्रेंड थी जो सविता पटेल, उनके माध्यम से हम बिजनेस निकाले साउथ अफ्रीका में, 4 कंट्री में मिस्टर रोबो के साथ। फिर दामिनी मैम जो एक स्टूडेंट है संबलपुर की, उसके थ्रू निकाले। हम इंडोनेशिया में चेतना मैम के साथ, मॉरिशस में आनंद जी और पेरी जी के साथ, उसके साथ हम नंदिनी मैम जो भुवनेश्वर में है उनके साथ निकाले हम। जो यहाँ पे सिंगापुर में है हमारे आशा मैम के साथ, और जो मीता है, रिंकी रेशमा है, उनके साथ निकले हम दुबई में। जो हम बिजनेस कर रहे हैं अभी, 5-5 इंटरनेशनल जो आउट ऑफ कंट्री में हम लोग का चल रहा है, इंटरनेशनल हो चुका है हमारा बिजनेस। तो ये नारी शक्ति का कमाल है, हम नारी शक्ति मिल के ये कर रहे हैं, सुपर नारी शक्ति। हम लोग जग गए, जो चीज हम ऑफलाइन में नहीं कर पा रहे थे उस वो चीज यहाँ पे होके दिखाया। और वो समर्पित भाव, जैसे मैं समर्पित करती हूँ वो लोग भी मुझे समर्पित करते हैं बहुत आगे। और वो भी जाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग पूरा लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो चैंपियन मेरे यंग शक्ति हैं वो भी लगे हुए हैं, 50 यंग सुपर यंग शक्ति हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये चीज हो रहा था, कैपिंग हो गया, सब शानदार जिंदगी और दोबारा चला कि मुझे हौसला मिल गया। जो लोग छोड़ के गए थे पछताने लगे
कि मैम ये आप अकेले भी कर सकते हो क्या? बोले हाँ बिल्कुल, आपको कौन बनाया, हम ही तो बनाए, फिर बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हम सीख गए, फिर बना दिए फिर टीम। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, उस टाइम मुझे लोकनाथ और रिंकू बहुत सपोर्ट किए, सुप्रिया बहुत सपोर्ट किए, मनबोध, नोभाल, सूरज सब सपोर्ट किए मुझे वहाँ पे कि मैम हम आपके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। 90% लोग चले गए तो क्या, हम 10% ना, 10% मिलकर फिर 100% कर लेंगे। तो ये खुशी बहुत, मतलब मुझे एक विश्वास दिया अंदर। सीनियर तो हौसला दे रहे थे, बट मेरे चैंपियन ने मुझे हौसला दिया, हम मिलके किए। फिर सही चल रहा था। और उसी बीच में जब कैपिंग हुआ, मेरा 75 माइल कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम सीपी साहब फिर से बोले अभी आपका 4 मेडल करना है, 25 माइल करना है आपको, और वो भी 1 साल के अंदर। तो ठीक है सर, आप बोल दिया मतलब हो गया, तो करके दिखाएंगे सर। तो उसके बाद उसी के दौरान मैं जा रही थी, और फिर से एक लॉकडाउन हो गया हम लोग का पिछले अप्रैल में। तो उसी दौरान मेरा एक दुखद घटना हुआ। मेरे पिताजी नहीं रहे उसी दौरान। हमको सबको कोरोना हो गया था, तो नहीं हुआ। और वो चले गए, मेरे हस्बैंड चले गए, और उनका भी देहांत हो गया, मेरे जेठ का भी देहांत हो गया। अभी ससुराल में कोई मेल पर्सन नहीं है, घर में भी मेरे पापा नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो एक पेंडेमिक सिचुएशन था। मैं 7 दिन तक मैं स्तब्ध रह गई, क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। मैं सब तो ऐसे ही चल रहा था, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं एकदम निष्क्रिय हो गई। उसके बाद बोलते ना अभी, भगवान भगवान तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये मेंटर हमारे जो भगवान है, उन्होंने फिर वो दोबारा मुझे खड़ा किया। उस दुखद घटना को सुख में कैसे कन्वर्ट किए, क्योंकि जिंदगी तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जो जिंदगी हमारे हाथ में है, उसको बचाना था। तो उन्होंने बोला सुनीता जी जो हो गया सो हो गया, अभी शुरू करते हैं फिर से कैपिंग। मैं बोली जी ठीक है सर। अभी वो दुखद घटना से बाहर निकलने के लिए वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। रियली बताऊं, मेरे सारे चैंपियन मुझे फोन करने लगे, मैम ये प्लान से करना है, ये फॉलो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और देखते ही देखते अप्रैल महीना कि नहीं, मई और जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना हम पूरा जोरदार मेहनत किए। फिर अभी अभी मेरा कैपिंग हुआ है। ये सुखद घटना में कब कन्वर्ट हुआ, अगर ड्यू सब नहीं करती तो ये दोबारा जो खड़ा होने का जो उमंग है, वो उमंग था, तो ये नहीं हो पाता। आज ड्यू सब के कारण, ये मेंटर के कारण ये मैं दोबारा खड़ी हो पाई। मैं जब सोचती हूँ कि जो जानने वाले होते हैं, अगर अ, वो ये ड्यू सब नहीं भी करती तो वो चले जाते, तो मैं क्या करती, वो सोच के मेरे जमीन, जो पैरों के तले जमीन है वो खिसक जाता है। ऐसे सोच के मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि ऐसे होता तो क्या होता, मेरा डिसीजन सही था कि आज दोबारा मैं खड़ी हो पाई ड्यू सब के कारण। ये ये खुशी देता है। ड्यू सब सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ एजुकेशन है, ये हौसला दे रहा है। और मेरे अंदर जो क्वालिटी डेवलप करा है, वो अलग पर्सनालिटी, पब्लिक स्पीकिंग। लोग तो पहले मेरे घर में मेरा बात नहीं सुनते थे, आज हर मोबाइल में बात सुनते हैं। एक खासियत, ये खासियत मुझे ड्यू सब ने दिया। और ये कहानी में जो आयरन लेडी का कहानी, एक साधारण सी लेडी से आयरन लेडी का कहानी जो आपको मैं बता रही हूँ, ये आपका भी कहानी बन सकता है। क्योंकि दोस्तों ड्यूसो में ये मुझे सिखाया कि जब मैं ड्यूसो से पहले जॉब करती थी, गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें मैं मेहनत करती थी, उसमें मेहनत करते उसी को ही खिलाती थी। मतलब उसी में खत्म, उसी में 95% खत्म, जैसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। कोई उसको पहचान नहीं है, कोई जानता नहीं है, थोड़े बहुत लोग जानते हैं। बट ड्यू सब में मुझे सिखाया गर्दन से ऊपर वाला काम का हिस्सा का ये डेवलपमेंट करना। और ये 5% लोग करते हैं, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ये टैलेंटेड लोग हैं। और ये टैलेंट आपके में हो या ना हो, ये निकल वो चीज हो जाएगा। और इसी विश्वास के साथ मैं इसका डेवलप की, बुक्स पढ़ी, पैकेज में बहुत सारी चीज है उसको देखी, उसको सिखाती हुई मेरे स्टूडेंट लोगों को। रेगुलर हम लोग सीखते हैं, पैकेज में बहुत सारी चीज है, बहुत शानदार चीज है। ऋषि सर ने उनको पूरा डिजाइन करके दिया है, हम बहुत सीखते हैं। उसके साथ साथ सेमिनार इवेंट कभी मैं मिस नहीं की हूँ, हर चीज से मैं सीखते जा रही हूँ। आज 6,000 टीम को लीड करती हूँ। और अभी तो सर बोले हैं कि नेक्स्ट अभी रेगुलर कैपिंग हो रहा है आपका, और इसको कंटिन्यू करते हैं। और मुझे तो दिख रहा है क्राउन ज्वेल, वो बहुत जल्दी मैं वो भी पूरा करूंगी, मेरा वो टारगेट है। और ये ये खासियत जो जिस सब में मेरे अंदर डाला, वो मुझे भी पता नहीं था कब निकल मेरे अंदर था, वो बाहर निकला। और ये तो शुरुआत है दोस्त, मैं सीख रही हूँ, अभी सीखते सीखते कर रही हूँ। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, उसको करना है। और ये जो मैं अपना स्ट्रगल स्टोरी में बताई, जो साधारण सा लाइफ से जो आयरन लेडी वाला, ये स्ट्रगल स्टोरी तो मेरे से ज्यादा स्ट्रगल करने वाले बाहर में हैं, लोग कर रहे हैं लोग। लेकिन ये जो ड्यूसा का मंच है, ये जो स्टेज है, ये सक्सेस स्टोरी सुनाने वाले को
वो मौका देता है, और ये मौका देता है कि फेल्योर से सक्सेस की ओर कैसे आए। मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी, वो भी जॉब करती है, वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। वो बहुत मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है, सुबह से रात तक मेहनत करती है, लेकिन कोई उसका सक्सेस स्टोरी नहीं है। लेकिन थैंक्स टू दिस सब, आज मैं वो मेहनत करते हुए आप सबको बता पा रही हूँ कि मैं ऐसे करके यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आप भी पहुंच सकते हैं, ये आपकी भी कहानी बन सकता है। आप भी आगे जा सकते हो, आपका भी जिंदगी बेहतर बन सकता है, अगर बिलीव आप में खुद में है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर यूसुफ के प्रति वो विश्वास है, एक रत्ती भी मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, और आप एक मेंटर को मानते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, सब कुछ समर्पित हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और ये कहानी आपका भी बन सकता है। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं यूसुफ को, आज हमारे जो रेस्पेक्टेड ऋषि सर हैं, वो बहुत बड़े विजनरी पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे लिए एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड खोल दिए हैं, ओपन कर दिया हमारे लिए। और वहां पे जुड़ने से हम लोग का सिक्योरिटी फील होता है, और सिक्योरिटी फील करना एक अपने आप में एक अलग मजा देता है, अलग मजा, एक अलग आनंद देता है। एक कॉर्पोरेट लेवल में आना एक अलग मजा होता है दोस्त। ये आपका भी हक है, ये सक्सेस होना आपका भी हक है, बट आप दिल से दिल सब तो भरोसा करके आगे बढ़िए। आपका भी एक दिन आपका जो हक है आपको मिलेगा, दिल सब आपको आप ये स्टेज आपको वेलकम कर रही है, आपको एक सुपरस्टार बनाने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सबका भलाई हो, सब अच्छा करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। पूरे उत्तराखंड ही नहीं मैम, पूरा इंडिया, उड़ीसा की